नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिवपुराण श्री उमा संहिता प्रथम अध्याय। श्री कृष्ण उपमन्यु संवाद। जो रजोगुण से संसार की सृष्टि करते हैं, सत्व गुण से 7 भुवनों का धारण करने उनका भरण पोषण करते हैं और तमोगुण से युक्त होकर इस जगत का संहार करते हैं, जो इन तीनों गुणों की माया को त्याग कर पुनः शुद्ध रूप में स्थित हैं, उस सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल परम ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे सर्वेश्वर शिव ही सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार के समय रुद्र नाम से धारण करते हैं। सत्व गुण एवं सत्व भाव से ही उनकी प्राप्ति संभव है। ऋषि बोले, हे महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। आपने हम पर कृपया कर हमें कोटि रुद्र संहिता को सुनाया है। अब हमें उमा संहिता में वर्णित श्री पार्वती जी और शिवजी की अद्भुत लीलाओं के बारे में बताइए। ऋषियों की इस प्रार्थना को सुनकर सूत जी बोले, हे मुनिगणों, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं परम दिव्य भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंगलमय चरित्र को सुनाता हूँ। पूर्व काल में मुनि व्यास ने सनत कुमार जी से इस कथा को सुना था। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, श्री कृष्ण पुत्र पाने की इच्छा लेकर कैलाश पर्वत पर तपस्या करने पहुँचे। वहाँ उन्होंने उपमन्यु को तपस्या करते देखा और उनसे सब बातें कहीं। तब शिव महिमा बताने के लिए भी कहा। तब उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, एक बार जप करते हुए मैंने शिवजी का दर्शन किया। उनके पास अव्यय गुह्र एवं अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र भी थे। शिवजी का त्रिशूल अत्यंत शक्तिशाली है एवं सागर के जल को एक पल में सुखा सकता है। इसी त्रिशूल से शिवजी ने लवणासुर का वध किया था। वहाँ मैंने एक फरसा देखा जो अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला था। यही फरसा शिवजी ने परशुराम को दिया था। साथ ही वहाँ सुदर्शन चक्र भी था जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। शिवजी का पिनाक नामक धनुष, तलवार, गदा आदि शस्त्र भी मैंने वहाँ देखे। तत्पश्चात मैंने त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव को वहाँ पर देखा। उनके दाहिने ओर ब्रह्मा जी हंस से जुते विमान में बैठे थे और बाईं ओर श्रीहरि विष्णु गरुड़ पर बैठे हुए थे। मनु, भृगु आदि ऋषिगण, देवराज इंद्र सहित सभी देवता वहां उनके सम्मुख खड़े थे। रुद्र जी के पास ही नंदी एवं अन्य भूतगण बैठे थे। सभी हाथ जोड़कर अपने आराध्य देव की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर मैंने भी सर्वेश्वर शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। तभी शिवजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अपना मन चाहा वर मांगो। शिवजी के उत्तम वचनों को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अविरल भक्ति प्रदान करिए। प्रभु, मुझे मेरे परिवार सहित दूध भात का भोजन सदा मिलते रहे। उपमन्यु के वचन सुनकर शिवजी बोले, तथास्तु, तुम सब मुनियों में परम ऐश्वर्यशाली होगे तथा सदैव अमृत में क्षीर की प्राप्ति होगी। जब भी तुम भक्ति भाव से मेरा ध्यान करोगे, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। ये कहकर शिवजी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हे कृष्ण, भगवान शिव ही सब तत्वों के ज्ञाता हैं। वे ही सर्वेश्वर हैं और इस संसार का हित और कल्याण करने वाले हैं। अतः पुत्र प्राप्ति हेतु तुम शिवजी की आराधना करो। इति श्री प्रथम अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय, शिव भक्तों का आख्यान। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से पूछा, हे ब्राह्मण राज, भगवान शिव के पूजन से जिन शिव भक्तों का उद्धार हुआ है,
अर्थात शिवजी की विशेष कृपा जिन्हें प्राप्त हुई है उनके विषय में बताइए। श्री कृष्ण के प्रश्न को सुनकर उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, राक्षस राज हिरण्यकशिपु ने शिवजी को अपनी घोर तपस्या से प्रसन्न किया। तब उन्होंने ऐसे ऐश्वर्य संपन्न राज्य प्रदान किया। उसी का पुत्र नंदन भी शिवजी से वरदान प्राप्त कर युद्ध में विजयी हुआ और उसने देवराज इंद्र को 10,000 वर्षों तक अपना दास बनाए रखा। इसी प्रकार सतमुख राक्षस ने भी शिव पूजन कर 1000 पुत्र प्राप्त किए। जब ऋषि याज्ञवल्क्य ने शिवजी की आराधना से उन्हें प्रसन्न किया तो वे वेदों के महान ज्ञाता हुए। व्यास मुनि को भी शिव कृपा से वेद, पुराण, इतिहास एवं शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। एक बार की बात है, शिवजी के क्रोध से पृथ्वी का सब जल सूख गया था। तब सब देवताओं ने शिवजी को उनकी आराधना करके प्रसन्न किया। उस समय शिवजी ने अपने कपाल से जल प्रकट किया था। राजा चित्रसेन की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें निर्भय कर दिया। शिव भक्ति से एक साधारण से गोप श्रीकर को परम सिद्धि प्राप्त हुई। सीमंतिनी के सोमवार के व्रत के पुण्य एवं भक्ति फल से शिवजी ने उनके पति चित्रांगद की रक्षा की। चंचुला नामक भव्यचारिणी स्त्री के गोकर्ण में कथा सुनने से भक्तवत्सल भगवान शिव ने उनके सभी पापों का नाश कर दिया और उनके पति विदुंग को भी सतगति प्रदान की। महाकाय नामक व्याध ने शिव भक्ति से सदगति पाई। महामुनि दुर्वासा को शिव भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति हुई। यही नहीं, ब्रह्मा जी ने शिव आराधना द्वारा इस पूरी सृष्टि की रचना की। मार्कंडेय जी भगवान शिव की कृपा से ही दीर्घायु हुए। भगवान शिव के वर से ही शांडिल्य जगत प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए। इस प्रकार मैंने आपको शिवजी के अनेक भक्तों के बारे में बताया जिन्हें शिव कृपा से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हुई। इति श्री दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय शिव महात्म्य वर्णन। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से पूछा, हे महामुने, क्या भगवान शिव मुझे भी दर्शन देंगे? उनकी बात सुनकर उपमन्यु बोले, अवश्य ही भगवान शिव आपको दर्शन देंगे। मैं आपको एक अद्भुत मंत्र बताता हूँ जिससे जाप करके आप निश्चय ही भगवान शिव को प्रसन्न करके न केवल वे आपको दर्शन देंगे अपितु आपकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा को भी अवश्य पूरा करेंगे। तब उन्होंने श्री कृष्ण को शिव महिमा का वर्णन करते हुए पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी। उपमन्यु से सारी विधि विधान जानकर श्री कृष्ण ने शिवजी को प्रसन्न करने हेतु जटाजूट धारण किया और फिर अपने पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। श्री कृष्ण को भक्ति पूर्वक शिव उपासना करते करते 15 माह बीत गए। 16वां महीना लगते ही सर्वेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को श्री पार्वती जी सहित दर्शन दिए और बोले, हे कृष्ण, आप मेरे परम भक्त हैं। आपकी इस भक्ति पूर्ण आराधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो? शिवजी के ऐसे भजन सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे देवादिदेव महादेव जी, आपने मुझे दर्शन देकर आज मेरा जीवन सफल कर दिया। भगवान, मैं आपसे चाहता हूँ कि मैं सदा धर्म के मार्ग पर चलूँ और मेरा सारा जीवन सफल हो जाए और मैं इस संसार में यश की प्राप्ति करूँ। मेरा निवास आपके पास हो और आप में मेरा सदा दृढ़ भक्ति बनी रहे। मैं सदा युद्ध में विजयी रहूं। मैं शत्रुओं का नाश कर जोगी जनों का प्यारा बनूं और मुझे 10 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें सभी वर प्रदान कर दिए। श्री पार्वती जी ने लोक कल्याण हेतु ब्राह्मणों की सेवा करने का वर प्रदान किया। तत्पश्चात शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए।
तब श्री कृष्ण जी भी प्रसन्नतापूर्वक उपमन्यु के पास पहुँचे और उन्हें अपने वरदान के बारे में बताकर वह अपनी नगरी द्वारिका को चले गए। श्री रामचंद्र जी ने भी भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। शिव जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्होंने लंका के विशाल समुद्र पर पुल बनाकर लंकेश्वर रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया। परशुराम ने शिव जी को प्रसन्न कर शिव जी से परशु नामक फरसा प्राप्त किया और उससे ही अपने पिता ऋषि जमदग्नि का वध कर उन्हें सहस्त्र अर्जुन का व्रत किया। चाक्षुष नामक मनु पुत्र ने श्राप भोगते हुए दंडक वन में शिवजी की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें संसारिक बंधनों से मुक्ति कर गणेश जी का गण बना दिया। गर्ग मुनि की आराधना से प्रसन्न होकर 1000 पराक्रमी पुत्रों का आशीर्वाद प्रदान किया। शिवजी की कृपा से ही गालक नामक एक निर्धन ने अपनी तपस्या से शिवजी को प्रसन्न कर अपने पिता को पुनर्जीवित कर दिया। मुनियों, इस प्रकार मैंने आपसे शिव महात्म्य का वर्णन किया। इति श्री 3रा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।